नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह 11 बजे का वक्त और बुलेटिन की शुरुआत शहर शहर मिल रहे सनातन के सबूतों के साथ। संभल में हिंसा के बाद प्रशासन के एक्शन में सनातन के हर रोज नए सबूत सामने आ रहे हैं। बावड़ी की आज भी खुदाई हो रही है। आज मजदूर बावड़ी की धीरे धीरे खुदाई में लगे हुए हैं। वहीं कानपुर में मेयर ने गुमशुदा मंदिरों की तलाशी का एक बड़ा अभियान चला दिया है। गली गली में जाकर बंद पड़े मंदिरों को खोला जा रहा है। मेरठ में मुस्लिम मोहल्लों में बिजली चोरी के खिलाफ एक बड़ा अभियान भी चलाया जा रहा है। इधर कटियाबाजों पर प्रशासन एक्शन ले रहा है। सबसे पहले बात होगी संभल की। जैसे जैसे संभल में प्रशासन की तलाश तेज हो रही है, वहां का जर्रा जर्रा चीख चीख कर सनातन के वैभव की गवाही दे रहा है। हर रोज जमीन के नीचे से सनातनी सबूत निकल रहे हैं। 2 दिन पहले संभल के चंदौसी में रानी की बावड़ी मिली। आज भी यहां पर खुदाई का काम हो रहा है। संभल जिन 68 तीर्थों के नाम पर जाना जाता है, उनमें से एक तीर्थ है नैमिषारण्य का, जो कि इस वक्त जागृत तीर्थ है। उन 68 तीर्थों में सबसे अच्छी अवस्था इसी तीर्थ की है और यहाँ पर एक पवित्र और पुराना ऐतिहासिक कुआं जो है वो मिला है। और सबसे खास बात यह है कि इस कुएं की प्रशासन को अब तक जितने भी कूप मिले हैं, उनमें से ये पहला और अकेला ऐसा कूप है जिसके अंदर पानी भी है, यानी कि ये कूप भी जागृत अवस्था में है। कितना पुराना है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर जो है क्षेमनाथ बाबा जी की जो है समाधि भी है और हर गुरुवार को यहाँ मेला भी लगता है, बड़ा भव्य मेला भी लगता है। हमारे साथ जो इस तीर्थ के मुख्य संचालक हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। महाराज जी, क्या नाम है आपका? जी धन्यवाद, मेरा नाम बालयोगी दीनानाथ जी है। हाँ। जी तो ये बताइए महाराज जी कि ये कुएं की क्या महत्वता है, कितना पुराना है, ये तीर्थ की क्या ऐतिहासिकता है? एक कुआं तो अभी आज ही पता चला है कुएं के विषय में, तो लेकिन तीर्थ जो है ये जो है माना जाता है कि जब भगवान शंकर ने जब भगवान विश्वकर्मा को आदेश किया कि तीर्थ नगरी का निर्माण किया जाए, तो जब 68 तीर्थ और 19 कूपों की स्थापना की गई, तो उसी समय का ये तीर्थ है और ये प्राचीन तीर्थ है। और ये माना जाता है ये सतयुग के समय में इसकी स्थापना की गई थी। इस कुएं के बारे में अभी कल थोड़ा सा पता चला, थोड़ा सा जिज्ञासा हुई, मन में एक आभास हुआ, तो यहाँ पर खोद कर देखा गया तो ये जो है यहाँ पर कुआं प्राप्त हुआ है। और सबसे मुख्य बात ये है कि संभल में अब तक जितने भी कूप प्राप्त हुए हैं उसमें से सबसे ये अलग है। क्योंकि इसके अंदर जो वर्तमान समय में भी जल मिला है, जो कि 10 से 12 फीट की गहराई में ही है। आप देखेंगे कि यहाँ का जो लोकल एरिया का जो वाटर लेवल है वो कम से कम 80 से 90 फीट है और आप देखेंगे कि यहाँ पर केवल 12-13 फीट पर जो है जल उपस्थित है। तो ये जो है सभी कूपों से इस कूप को अलग करने के लिए सबसे मेन चीज जो है ये है, क्योंकि इसमें जल उपस्थित है। ये तीर्थ कितना पुराना होगा? जी हाँ, दरअसल ये जब सतयुग के समय में जब तीर्थ नगरी की स्थापना की गई तो उसी समय का ये तीर्थ है। माना जाता है कि ये नैमिषारण्य तीर्थ का जो उपतीर्थ है, जो नैमिषारण्य सीतापुर में है, उसी का ये उपतीर्थ है। जो व्यक्ति, जो श्रद्धालु अगर वहां नहीं पहुंच पाता है तो किसी वजह से, तो वो व्यक्ति अगर यहाँ स्नान कर यहाँ पर तर्पण करता है और स्नान करने के बाद अगर बाबा क्षेमनाथ जी के जो दर्शन, पूजन, पठन इत्यादि करता है तो उस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। आने वाले जो भविष्य है, भविष्य में ये माना जाता है कि जो है कि भगवान कल्कि का जो अवतरण जो होना है वो इसी संभल की धरा पर होना है। ये संभल त्रिकोणीय अवस्था में है। माना जाता है कि काशी जो है भगवान शिव के त्रिशूल पे बसी हुई है, लेकिन जो ये संभल है ये भगवान शिव का हृदय है। संभल में जो बावड़ी मिली है वो चंदौसी के लक्ष्मणगंज मोहल्ला में है। यहाँ पर कभी हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी, फिर वक्त बदला और हिंदुओं की निशानी जमीन में दफन हो गई। लेकिन जब योगी सरकार का बुलडोजर चला तो सारा सच
जमीन फाड़कर अब बाहर आ गया है। बताया जा रहा है कि 150 साल पुरानी रानी की बावड़ी है ये। इसकी एक एक बनावट, एक एक आकृति इसका इतिहास खुद बयां करती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ लोगों ने इस इतिहास को मिट्टी के नीचे दबा दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बावड़ी की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बावड़ी अपने आप में कितना इतिहास समेटे हुए है। मेरे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त संभल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार सोनू, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो बावड़ी मिली जिसके अंदर कुछ और कमरों का भी जिक्र किया जा रहा था, कुएं का भी जिक्र किया जा रहा था, ये अपने साथ कितना पुराना प्राचीन इतिहास समेटे हुए है, ये तस्वीरें देखकर साफ अंदाजा लगाया जा रहा है। देखिए, जिस जगह ये बावड़ी मिली है ये संभल की चंदौसी तहसील का लक्ष्मणगंज इलाका है। और अगर हम बाहर से सिर्फ तस्वीर देखेंगे तो एक सुरंगनुमा जो है तस्वीर हमें देखने को मिलेगी कि लगता है देख के कि शायद कोई सुरंगनुमा या फिर कुछ सीढ़ियां जो है वो जमीन के अंदर जा रही हैं। लेकिन मैं खुद जो है पूरी बावड़ी के अंदर घूम कर आया। अंदर ऊपर से जैसे ही मलबा और मिट्टी को हटाया गया तो जोचना अंदर जो है छोटे छोटे ब्लॉक बने हुए हैं, वहां से अब जब आप एंट्री करें तो पूरा कॉरिडोर जिस तरीके से बावड़ी का होता है, उस बावड़ी के पूरे कॉरिडोर में मैं घूमा। तकरीबन 6-6.25 फीट के करीब की हाइट थी, यानी कि मेरी हाइट के जितना एक कोई भी शख्स जो है बावड़ी में आराम से अंदर चल भी सकता है, टहल भी सकता है। काफी बड़ी बावड़ी है। बताया जाता है रानी सुंदरबाला की ये बावड़ी है जो कि उनके पूर्वजों ने बनाई थी। जो उनकी पोती थी कल वो बावड़ी पर भी आई थी, उन्होंने ये दावा किया कि ये उनकी दादी की राजघराने की बावड़ी है और बिलाली की वो रानी हुआ बिलाली की रानी हुआ करती थी। तो फिलहाल उनका ये कहना है कि अगर इसे प्रशासन उन्हें देता है तो वो इसकी टेक केयर करना चाहती हैं, और अगर वो खुद भी रखना चाहता है तो बस इसको जो है रख रखाव उससे अच्छे से हो। जब हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि जो बावड़ी थी उसके आसपास खेत हुआ करते थे, लेकिन उनके उस आसपास के जो खेत थे जो उनकी संपत्ति थी वो तो उन्होंने बेच दी थी, लेकिन बावड़ी को जो है नहीं बेचा था। बदायूं के एक शख्स को जो है वो बेची गई थी, लेकिन बावड़ी को नहीं बेचा था। लेकिन बावड़ी पर मिट्टी डालकर उसको पाट दिया गया और उसको समतल करके फिर वहां पर जो है अब पूरी प्लॉटिंग हो रखी है, मकान बने हुए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से जब हमने डीएम से बात की तो उनका साफ तौर पर यह कहना था, डीएम राजेंद्र पेंसिया का, कि बावड़ी की जो है खुदाई कराई जा रही है। अब बुलडोजर से नहीं, मैनुअली खुदाई होगी, मजदूर जो है खुदाई करेंगे, क्योंकि मामला बिल्कुल सोनू, मैं आपसे यही समझना चाह रही थी, क्योंकि खुदाई का काम अभी भी वहां पर जारी है और जिस तरह से इतिहास के सबूत मिल रहे हैं, जो निशानियां मिल रही हैं, वो बता रही हैं कि वो कितनी प्राचीन, कितनी पुरानी है, जिनके रिकॉर्ड्स भी हैं। रानी के परिजनों की तरफ से ये कहा गया, आपने उनकी परपोती से बात की, उनकी तरफ से बात कही गई। अब किस तरह से उन सबूतों को सहेजने का काम हो रहा है, खुदाई का काम कैसे किया जा रहा है ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो? देखिए, शुरुआत के एक दिन तो जो है पूरा दिन बुलडोजर चलाया गया ताकि ऊपर से तकरीबन 3-4 फीट जो मिट्टी है, मलबा है, उसको हटाया जा सके। कल भी जो है आधे दिन के करीब दोपहर तक यानी कि बुलडोजर को चलाया गया ताकि पूरी मिट्टी को क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि अब बावड़ी के अंश जो हैं वो दिखना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में बुलडोजर अगर चलाया जाएगा तो बावड़ी की दीवार है या जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए मैनुअली खुदाई करवाई जा रही है, मैनुअली जो मलबा और मिट्टी है वो हटाया जा रहा है, और जो मजदूर हैं वो बावड़ी के अंदर जो मलबा और मिट्टी है उसको निकाल रहे हैं। लेकिन आप देखें कि जो मलबा और मिट्टी भी है बावड़ी में, वो सिर्फ उस एरिया में ही है जहां से बावड़ी ऊपर से कवर नहीं है। अगर ऊपर से कवर है तो पूरा कॉरिडोर जो है बिल्कुल खाली पड़ा है, बिल्कुल साफ सुथरा है। मैं खुद उसमें अंदर घूम कर आया और बताया जाता है तकरीबन 2 मंजिला ये बावड़ी है, जिसमें ऊपर की जो का फ्लोर है वो तो ईंटों से बना हुआ है, लेकिन जो उसके नीचे वाले फ्लोर हैं वो संगमरमर के बने हैं और काफी ठंडा है। और वहां पे बताते हैं कि लोग विश्राम करने के लिए उस समय में आते थे, और बीचों बीच बावड़ी के कुआं भी है। दरअसल कुएं की ही खुदाई करने के लिए प्रशासन पहुंचा था तो पता चला कि यहाँ पे तो बावड़ी है, तो फिलहाल अब उस बावड़ी को जो है निकाला जा रहा है। बिल्कुल कुमार सोनू, आप बने रहिएगा लगातार, चूंकि आप वहां से जानकारी दे रहे हैं, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। 85% मुस्लिम आबादी वाले संभल में लगातार सनातन के एक के बाद एक सबूत मिल रहे हैं। संभल में एक और पुराना कुआं मिला है। ये कुआं संभल के प्रसिद्ध श्री क्षेमनाथ तीर्थ मंदिर परिसर में मिला है।
मंदिर परिसर में जहां 30 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति लगी है, ये कुआं वहीं मिला है। और खास बात यह है कि अब तक मिले कुएं में ये पहला कुआं है जिसमें 8 फीट तक पानी भरा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। संभल में अब एक रहस्यमयी कुआं भी मिला है। श्री क्षेमनाथ तीर्थ मंदिर परिसर में इस कुएं को जब खुदाई की गई तो पता चला कि यहाँ पर कुआं है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसमें पानी भी भरा हुआ है। इस कुएं को पक्का फर्श करके पाट दिया गया था, लेकिन कल शाम महंत बाल योगी दीनानाथ और श्रद्धालुओं ने इस फर्श को तोड़ा तो कुएं के अंदर पानी देखा। इसके बाद कुएं के ऊपर बने लेंटर को तोड़ा गया तो कुएं में पानी नजर आया। बताया जा रहा है कि संभल में जो 24 कोसी परिक्रमा लगती है उसका प्रथम पड़ाव बाबा क्षेमनाथ तीर्थ का ही है। मान्यता यह भी है कि जो भक्त यहाँ इस तीर्थ पर स्नान करते हैं, बाबा क्षेमनाथ के दर्शन करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए सिद्ध शिरोमणि बाबा, बोलिए सिद्ध शिरोमणि बाबा क्षेमनाथ जी महाराज की जय। बोलिए सिद्ध शिरोमणि बाबा क्षेमनाथ जी। तो प्राचीन मंदिरों के मिलने का सिलसिला लगातार संभल में जारी है। बरेली होते हुए कानपुर अब यह सिलसिला पहुंच चुका है। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने पुराने मंदिरों से अवैध कब्जे को हटवाया। कानपुर की मेयर मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में पहुंची और प्राचीन मंदिरों का जायजा लेकर उनकी साफ सफाई का काम शुरू करवाया। बीजेपी मेयर ने दावा किया कि करीब 2.5 साल पहले कानपुर के मुस्लिम इलाकों में हिंदुओं के गायब मंदिरों को खोज निकाला गया था, जिनके रेनोवेशन का काम अब शुरू हो चुका है और जल्द ही मंदिरों में पूजा पाठ भी होगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कानपुर से, जहां मंदिरों के रेनोवेशन का काम किया जा रहा है, साफ सफाई हो रही है और मेयर का ये कहना है कि जल्द ही मंदिरों में पूजा की प्रक्रिया को भी शुरू किया जाएगा। दरअसल ये जो सिलसिला संभल से शुरू हुआ था, ये बरेली होते हुए अब कानपुर तक पहुंच गया है और यही कारण है कि एक के बाद एक वो सबूत मिल रहे हैं जिन्हें छुपाने की कोशिश की गई। प्राचीन मंदिरों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। राम जानकी मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, इसके साथ ही 2 शिव मंदिर भी मिले हैं। ये सभी मुस्लिम मोहल्लों में मिले हैं। इन मंदिरों में दशकों से पूजा नहीं हुई है क्योंकि मुस्लिम मोहल्लों में मौजूद इन मंदिरों पर कब्जा हो चुका था। लेकिन अब कानपुर की मेयर ने इनके जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया है और खुद पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर मंदिरों का मुआयना भी किया। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे 7 थानों की पुलिस के साथ बेकनगंज इलाके पहुंची। उन्होंने अस्तित्व खो चुके मंदिरों को ढूंढ निकाला। कानपुर मेयर सबसे पहले राम जानकी मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने पुलिस के साथ पूरी जगह की जांच पड़ताल की। बेकनगंज में जर्जर और बंद पड़े मंदिरों को पुलिस बल के साथ कब्जे में लिया गया। मंदिर में बरसों से पूजा पाठ नहीं हुई है। राम जानकी मंदिर के पास ही बाबा बिरयानी की दुकान है। बाबा बिरयानी का मालिक मुख्तार बाबा है। ये वही मुख्तार बाबा है जिसने NRC के विरोध में कानपुर में आग लगा दी थी। आरोप है कि मुख्तार बाबा ने अपनी दुकान बढ़ाकर मंदिर पर कब्जा किया। राम जानकी मंदिर के ठीक पीछे बिरयानी बनाई जाने लगी। ये जानते हुए कि ये मंदिर है, हिंदुओं के लिए बेहद पवित्र है, फिर भी वहां बिरयानी बनाई जाती थी। राधा कृष्ण मंदिर की बात करें तो वो भी यहां पर मिला है। इसके अलावा 2 शिव मंदिर भी मिले। यहां पर भी मंदिरों को साफ किया जा रहा है, क्योंकि जो मंदिरों की हालत है वो जर्जर हो चुकी है, सिर्फ ढांचा बचा है। मंदिर था, पूरा मंदिर था, जो ये हमारा मंदिर पूरा गिर गया है। इनके जो ओनर हैं ये आजाद नगर में मरे नहीं। दूसरा मंदिर है राधा कृष्ण मंदिर, जिसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया गया। ये राम जानकी मंदिर से करीब 100 मीटर दूरी पर है। यहाँ मंदिर में दरवाजे की जगह शटर लगा दी गई, जिसकी चाबी भी नहीं मिली। इसके बाद ताला तोड़ा गया तो पता चला कि कभी आरती होती थी यहाँ पर, लेकिन अब नहीं होती है क्योंकि इस पर कब्जा कर लिया गया है और कब्जा करने के साथ साथ यहाँ कूड़े का अंबार लगा दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। राधा कृष्ण आइए, कहाँ चले गए? जो मंदिर है, किसी बात से पूरा नहीं कर तो मैं देखती हूँ। पूछ के जाके देख जरा, बहुत जल्दी देख उस मंदिर में तुम देख कर आओ, फिर मैं आऊँ। वो है अंदर बड़ा विशाल मंदिर, पूरे दिन में चारों पेड़ हटा दो।
ये पहले जब हम आए थे ना तो ये नहीं था, ये पूरा ये लोगों ने बना के इसमें सामान लगा। अंदर मंदिर सामने है, हाँ मंदिर में कूड़ा भरा है, सारे कूड़ा तुम लोग इससे निकालो, जाकर निकालो। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने एक दिन में 5 मंदिरों से कब्जा हटवाया। एक एक करके वो सभी मंदिरों में गए। 2 शिव मंदिरों में भी कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे पहुंची। एक मंदिर में शिवलिंग के अवशेष मिले हैं, जबकि पीछे के हिस्से में लोग रहते हैं। दूसरे शिव मंदिर की बात की जाए तो करीब 100 साल पुराना वो बताया जा रहा है, जिसे बनाने में लाहौरी ईंटों का इस्तेमाल किया गया। क्या बना है? मंदिर की बनावट है, पुराने जमाने में मंदिर का नक्शा है। क्या बना है? मंदिर की बनावट है, पुराने जमाने में मंदिर का नक्शा है। क्या बना है? मंदिर की बनावट ये बेकरने लगता है। पहले इसको सोनार गली कहा करते थे। तो यहाँ सब अग्रवाल परिवार, बनिया परिवार रहते थे। यहाँ हर एक 10 मकान के पास एक मंदिर था, एक कुआं था, जो आज यहाँ नहीं है। अब ये लोग रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए सब धर्म बराबर है। हमारे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन अगर हमारे मंदिर है तो मेरी मूर्तियाँ कहीं कहाँ? आपका कोई भी धर्म का कोई मंदिर अगर कहीं है तो उसकी सुरक्षा करना उन लोगों का धर्म होता है जो वहाँ रहते हैं। जो नहीं है, अब इन लोगों को खाली करना पड़ेगा, हर हालत में पूजा पाठ होगा। एक एक करके मंदिरों को ढूंढा जा रहा है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। इसी बीच संभल से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां बिजली चोरी के सैकड़ों मामले दर्ज हुए हैं। अब मेरठ में भी बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन ने अभियान छेड़ दिया है। बिजली चोरी के खिलाफ औचक छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मीटर शंट कर चोरी के मामले सामने आए हैं। साथ ही 19 मकानों में चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। 5 इलाकों में बिजली विभाग की 3 टीमों ने रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया। पीएससी, विजिलेंस की टीम के साथ ही ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया। मेरठ के तारापुरी, लिसाड़ी गेट, अहमदनगर और इस्लामाबाद एरिया के 246 मकानों के बिजली कनेक्शन चेक किए गए। ये पूरा इलाका मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। कोई बवाल ना हो, इसको देखते हुए भी पीएससी की टीम को तैनात किया गया और उनकी मौजूदगी में यहां पर चेकिंग की इस कार्रवाई को बिजली विभाग की टीम ने अंजाम दिया। मेरठ में बिजली विभाग ने बड़ी संख्या में बिजली चोरी का पता लगाया है, लोगों को पकड़ा है। औचक छापेमार कार्रवाई के बाद 19 मकानों में बिजली चोरी के मामले दर्ज किए गए हैं। बिजली विभाग ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, मामला दर्ज कराया। बिजली विभाग ने रात में भी चोरी के खिलाफ अभियान चलाया। बिजली चोरी करने वालों से अब जुर्माना बिजली विभाग वसूल करेगा। आपको बता दें कि संभल के बाद अब इसी तरह की कार्रवाई को मेरठ में भी अंजाम दिया गया, जहां बिजली चोरों के खिलाफ इस कार्रवाई को बिजली विभाग ने चलाया और 19 ऐसे मकानों के बारे में पता चला है जहां बिजली चोरी की जाती है।